सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर अपार अहेतु की कृपा निरंतर बरसा रहे हैं। इन्हीं के चरणों का दृढ़ आश्रय, इन्हीं की सतत स्मृति। श्री श्यामा श्याम अपार करुणा में है। वह कभी नहीं देखते ये कैसा है। एक बार जैसे ही उनके सामने आ गया, उनके शरण हो गया, निश्चित उसका महान मंगल हो गया। वह उनके प्रेम रस का अधिकारी हो गया। आज नहीं तो कल वह इस बात को जान जाएगा। भले वर्तमान की स्थिति कैसी भी हो, हृदय की दशा कैसी भी हो, निश्चित उन्होंने स्वीकार कर लिया है। वह अहेतु की कृपा करके उसके हृदय में स्वयं आकर बस जाएंगे।
यहाँ चलना नहीं होता, वे स्वयं पधारते आकर। कदा वा खेलंतौ ब्रज नगर बीथी सुहृदय, हरंतौ श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। वृंदावन में वास करते हुए किसी दिन अकस्मात ऐसी घटना घटती है कि श्यामा श्याम गलवैया दिए हुए वृंदावन वासी के चित्त का अपहरण कर लेते हैं। किसी साधन, अन्य किसी बल की बात नहीं, केवल उनके चरणों का आश्रय। सहज रूप से स्वीकार कर लिया, श्यामा श्याम मेरे हैं, मैं उनका हूँ, जैसा भी हूँ उनका हूँ, एकमात्र अब उनके सिवा मेरा कोई नहीं। ना मैं किसी साधन के योग्य हूँ, ना अन्य कोई मेरे हृदय में बल है। हर बात से उदास हो गया, हर व्यक्ति वस्तु स्थान से उसके हृदय में उदासीनता छा गई चिरकाल के लिए। तो बस श्यामा श्याम के प्रेम रस का अधिकारी हो जाता है और ये सारी तैयारियां वृंदावन अपनी कृपा से करा देता है। बस हमें एक ही बात, कैसी भी परिस्थिति हो, इनके चरणों का आश्रय न छूटे, दृढ़ता पूर्वक इनके चरणों को पकड़े रहें। बिना प्रयास के हृदय में स्थितियां जागृत इनकी कृपा से हो जाती हैं। जितना बन सकता है, जैसे बन सकता है, बस निरंतर नाम रटन करने की कोशिश करें। धाम वास करते हुए अपराध से बचकर निरंतर नाम रटन करें। बड़े बड़े महापुरुष जन हुए, श्री हरिनाथ ठाकुर, वह कहते हैं सर्वदा ही श्री हरि के नाम का स्मरण करते रहो, उनके नाम में मत बने रहो। कभी भी मन में इस बात का विचार मत करो कि मैं पवित्र हूँ या पवित्र हूँ। नाम सबसे बड़ी पवित्रता है। आप नाम रटन कर रहे हैं, पूर्ण पवित्र हैं। जैसे कहा जाता है कि पवित्र है, तो किसकी पवित्रता? एक समझ नहीं है शरीर के लिए, और ये कितना भी इसको पवित्र कर लो, ये अपवित्र है। अभी कोई ऐसा रोग हो जाए आपको कि आप बिस्तर से ना उठें, तो है ना पवित्र, क्या करेंगे उस समय? सार बात, मैं प्रभु का हूँ, सबसे बड़ी पवित्रता ये है। और प्रभु को छोड़कर आप अनेकों कर्मकांड करते हुए सारे विधान अपने ऊपर लागू कर लें, सब कुछ करते रहें और प्रभु से विमुख रहें, महान पवित्र हैं। और नाम रटत कुष्टि भलो, घोर विपरीत है हर तरह से, बहुत निम्न वर्ण में उत्पन्न हुआ है, लेकिन प्रभु के नाम के अधीन है, प्रभु के चरणों के आश्रित है, तो उससे बड़ा पवित्र कोई नहीं। अहो पच स्वपचतो गरियाम यद जिव्यातिन वर्तते नाम तो वह स्वपच धन्य है जिसकी जिव्या पर आपका नाम है प्रभु। इसलिए पवित्रता अपवित्रता केवल देह की है, वह श्री जी की सेवा के निमित्त जितनी सहजता से बन जाए, जो महापुरुषों ने कही। पर इस बात का गर्व ना हो कि मैं बहुत पवित्र रहता हूँ, ये अपवित्र है, मुझे स्पर्श ना करे। आपने भेद कर दिया, आपने प्रभु से ही, सामने जो है प्रभु ही तो हैं, उन्हीं के प्रति दोष वृत्ति कर दी। इस अहंकार को लेकर ये पवित्रता अपवित्रता की केवल उचित शरीर के व्यवहार के लिए तो है, ठीक है, इससे ज़्यादा इसका कोई महत्व तो नहीं है। प्रभु से विमुख होकर कुछ भी करते रहिए, सब धरा का धरा है। और जैसी भी स्थिति में है, प्रभु के आश्रित है, उनका नाम रटन करता है, महान पवित्र है। कह रहे कि किसी भी तरह सूचि का असूचि का विचार मत कीजिए कि ऐसा हो तो मत जपे तब ना जपे, बस सहज रूप से आप नाम रटन करते रहिए। किसी भी अवस्था में रहिए, मंत्र का विधान होता है थोड़ा, लेकिन जब ऐसी अवस्था हो जाए आपकी, जब तक आपके शरीर में सामर्थ्य है, आप ठीक से कर सकते हैं अपनी दिनचर्या, पवित्रता को निर्वाह कर सकते हैं तब तक। लेकिन जिस समय आपके पवित्र शरीर अपवित्र हो गया, बिल्कुल देह भान शून्य होने लगा, शरीर अब इस योग्य नहीं रहा कि कुछ कर सकें, वृद्धावस्था आदि, अब पड़े हैं, वहीं शौच निकल रही है, या किसी भी ऐसे बहुत रोग हैं, उस समय ये विधान भी नहीं रहता। लेकिन कब तक? जब तक आप पे सामर्थ्य है, जब तक आप पूर्णता इसका निर्वाह कर सकते, तब तक कीजिए, पर इसका गर्व ना करें। बिल्कुल सहज रूप से महापुरुषों ने आज्ञा दी है, प्रभु का द्वारा ये विधान बनाया गया, बस इस प्रकार हम चल रहे हैं। अहंकार ना करें, किसी भी विषय का अहंकार नहीं, अमुक ऐसा या मैं ऐसा,
ये महान घातक है। फिर आप सब कुछ ठीक होते हुए भी आपका जहाँ रिजल्ट आएगा तो शून्य ही मिलेगा, आप उसमें फेल आएंगे। बिल्कुल सहज दैन होके जैसी भी स्थिति में प्रभु रख रहे हैं, मंत्र के लिए कुछ, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, आपके अंदर सामर्थ्य है करने की, तब तक निर्वाह करें। दो स्थिति बताई गई हैं, एक या तो शरीर राग बिल्कुल छूट गया, देह की स्तुति नहीं हो, पड़े हुए हैं, तब उसमें विधान कोई लागू नहीं रहता, वह आंतरिक चल रहा है। और दूसरा, या इस कोटि की अस्वस्थता हो गई शरीर में कि बिल्कुल सामर्थ्य नहीं रही कुछ करने, तब ये विधान नहीं रहता। उस समय कहा जाता है रज आदि का सेवन करके आप निर्वाह कर लीजिए मंत्र का। बाकी निरंतर आप नाम को निरंतर कर सकते, उसमें कोई भी ऐसा विधान नहीं कि पवित्र होइए, अपवित्र हो तो नाम रटन नहीं कर सकते। जिस अवस्था में बस नाम रटन कीजिए, ऐसे कोई विचार अंदर मत आने दो, तुम नाम रटन करो। सबसे बड़ी पवित्रता नाम है। इस संसार में असुचि बहुत समझ के, क्योंकि उस स्थिति के महापुरुष से कह रहे हैं असुचि कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। आपकी दृष्टि बदली, आपको गलत कब तक दिख रहा है? क्योंकि आपके हृदय में गलती है। आपके हृदय में प्रिया प्रीतम है तो प्रिया प्रीतम दिखाई दे, जित देखूं तित श्याममयी है। इसलिए कह रहे कहीं असुचि है ही नहीं। इस यदि कुछ भी है तो वह श्री कृष्ण है और कुछ नहीं है। ये अद्भुत बात है। हर प्रश्न का उत्तर है, हर बात का समाधान है ये बात। केवल प्रभु के सिवा कहीं कुछ नहीं। अनुभव ना हो, मान लीजिए, यह मानने से बात बन जाएगी। अंदर आ गया प्रभु के सिवा कुछ नहीं और बस उनका नाम रटन कर रहे हैं, तो नाम की कृपा अनुभव होने लगेगा। केवल प्रभु प्रभु, हर स्थिति में समता आने लगेगी। श्री कृष्ण के नाम स्पर्श से सुचितम हो जाता है, महान अपवित्र भी महान पवित्र बन जाता है। केवल प्रभु का नाम जहाँ स्पर्श हो गया, और प्रभु का नाम नहीं है तो सब कुछ कर लीजिए। एक मंत्र आता है अपवित्रा पवित्रो वा, तो इसमें कहता है पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण ही महान पवित्रता करने वाला है। वह जल आदि का सेवन करके किया जाता है, लेकिन उसमें मुख्य बात है भगवान पुंडरीकाक्ष का अपना नाम ले रहे हैं ना, यही सबसे बड़ी पवित्रता है। कह रहे हैं बस जहाँ नाम आ गया वही सबसे पवित्र वस्तु है, वही सर्वोपरि है। इसलिए किसी भी प्रकार अपने हृदय में कोई विचार ना करें। कहता हूँ, श्री हरिनाम ठाकुर कह रहे हैं, मैं कहता हूँ हृदय से, शयन में स्वप्न में सदा इस नाम में डूबे रहो। यह नाम ही मंत्र है। आपको लगे निज मंत्र हो जाए, शरणागत मंत्र हो जाए, फिर निज मंत्र, आप नाम पकड़ लीजिए। अब इनके ऊपर रहा कौन सा मंत्र आपको देना है। आप नाम रटन करते हुए शरीर छूटा तो श्री जी आके दे देंगे मंत्र आपको, आचार्य चरण आ जाएंगे, गुरुदेव आ जाएंगे देने। एक पूज्य महाराज जी, कोरोना का समय था, जब थोड़ा थोड़ा कोरोना खुलने लगा तो कभी कभी जैसे आते थे तो दर्शन करने के लिए बाहर भीड़ हो जाती। एक माता जी वृद्धावस्था वृंदावन वास कर रही थी, पर निज मंत्र नहीं हुआ, शरणागत लेके बस जपती, प्रातकालीन परिक्रमा करती और महाराज जी का दर्शन करती। इतनी देन बस इतना ही कहती, मैं तो किसी लायक नहीं, क्या कर सकती हूँ, आप ही देख लीजिए। बस जब भी मिलती इतना ही कहती, मैं तो किसी योग्य नहीं, क्या मैं आपको ले जाऊँगी। महाराज जी आए हुए थे। अब उनका स्वास्थ्य अंतिम में बहुत बिगड़ गया, कैंसर हो गया। महाराज जी की आश्रित थी, बाहर थी, बिल्कुल अंतिम अवस्था, बैठी हुई है। बताया कि महाराज जी अब ज़्यादा देर उनके प्राण नहीं है। महाराज जी उठे और बाहर गए। बाहर जाकर अपना अचला ऐसे उतारा और पहनाया और निज मंत्र दिया। बाहर से नहीं, अंदर से तत्काल विरक्त भेज दिया और कहा गई बस श्री जी के पास। थोड़ी ही देर में पता चला शरीर शांत हो गया, गई श्री जी के पास। बाहर से कुछ करना, पकड़ लिया, जो कुछ मिला उसमें लग जाइए, यही मंत्र है। आपको अन्य कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नाम ही तंत्र और नाम ही ईश्वर है। कहते हैं सच्ची बात कहें, नाम से बढ़कर कुछ और नहीं, भगवान से भी बढ़कर नाम है। महापुरुष जन क्योंकि ऐसा अनुभव कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ
छोड़ दो, कुछ हो रहा है तो ठीक, नहीं बनता तो ठीक, हर समय बस नाम की धुन लगी रहे। तो आपके हृदय में स्वयं अनुभव कर लीजिए क्या हो रहा है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी लीला चिंतन में बैठी हुई हैं, सहज में अपने कक्ष में अकेली बैठी हुई। चिंतन में देखा कि यमुना जी के किनारे मटकू लिए आ रही हैं लौटकर, यमुना जी से जल भरकर। वहीं अंदर विचार हो रहा है, श्री ठाकुर जी मिले। बहुत देर, कभी निराशा कभी आशा। प्रभु आए, फिर बैठ के वार्ता हुई, और जब जाने का समय तो कहा ले अपनी मटकी ले और मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर उछल के दूर जाके खड़े हो गए। बहुत ज्यादा। अब मीरा जी का हृदय फिर उदास हो गया। इसी प्रकार निरंतर अब स्मृति बनी हुई है उन्हीं की लीलाओं के चिंतन की। एक और लीला देखिए कि वंशी वादन हो रहा है। श्री जी के महल में विराजमान है, ब्रज वृंदावन में। वह अपने आप को देख रही है। ब्रज वृंदावन श्री जी का महल है, उसमें श्री जी हंसों को मोती चुगा रहे हैं। हंसे हंसे मोती चुगावत प्यारी। हंसों को श्री जी मोती चुगा रही है, पास में बुलाकर दुलार करते हुए हाथ में मोती लिए हुए। पुचकारत कर कमल फेर के भूख लगी तो ही भारी। ऐसे दुलार करते हुए कहते हैं, बहुत प्यार दिखाते कि तुझे बहुत भूख लगी होगी ना, ले पा। जित जित चलत बजावत चुटक। ये परम हंस हैं, ये हंस नहीं, ये परम हंस है। महान तपस्या से युक्त, अनेकों जन्म तक, कब तक प्रभु को रिझा के प्रार्थना करके, कितने समय तक ये ब्रज में हंस मोर आदि सब पशु पक्षी बने हुए हैं। श्री भाई जी ने वर्णन किया है कि जो ब्रज गोपी हजार हजार वर्ष तक, एक एक लाख वर्ष तक तपस्या करी, उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करी और युगल मंत्र का जाप, युगल स्मृति, तब जाकर उन्हें इतने समय बाद ब्रज में जन्म मिला। किन्हीं गोप के यहाँ कहीं कुछ बने। कोई ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मावर्त पर्वत विराजमान है, जो भानुपुर महल विराजमान है ना, उन्हीं के ऊपर विराज 4 पर्वत हैं। चारों पर्वत पर श्री लाडली जी का महल, भानपुर आदि, दानगढ़ मानगढ़ भानपुर, ये आदि चारों पर्वत 4 मुखों से है ना, तो विराजमान तपस्या करके। श्री भगवान शिव नंदी ईश्वर होके विराजमान है नंदालय में, नंदग्राम में। सब बड़े बड़े महापुरुष तपस्या करके, यहाँ की गुलमलता श्री उद्धव जी कहते हैं हम बन जाएं, तो ये सब बड़े बड़े दिव्य महापुरुष हैं, हंस बने हुए, प्रिया प्रीतम को सुख पहुँचाने के लिए विराजमान। कह रहे हैं, जित जित चलत बजावत चुटकी, गज गामिनी सुकुमारी। तेतहि तितहि वह अति प्रिय बोलत, डोलत फेरत पिछारी। श्री जी देख रही हैं, चुटकी बजा के बुलाते हैं और संग संग विहरण कर रही हैं। वो आगे आगे चल रहा है, श्री जी पीछे पीछे घूम रहे हैं ब्रज वृंदावन, और बार बार बुलाती, रुकता है फिर चल देता है, श्री जी पीछे पीछे घूम रहे हैं। कबहु बुलावत निकट आपने, डर पावत दे तारी। नारायण या विधि सो खेलत, श्री वृषभानु दुलारी। बुलाती हैं पास में, पास आ जाता है, फिर ऐसे उसे डराते हैं, खेलते खेलते तो डर जाता है, फिर दूर हो जाता है। ऐसे इसी प्रकार बार बार उसके संग खेल कर रहे हैं श्री लाडली जी महाराज। ये मीरा जी देख रही हैं और अपने आप को वहीं देख रही हैं। वंशी धुनी सुनी कुमरी को, रही न तन की सार। कित हसीबो कित बोलिबो, कित हंस सो प्यार। इतनी देर में सुना कि वंशी वादन होने लगा। जो ही वंशी कान में पड़ी, सब छूट गया। कहाँ हंस को खिला रही हैं, कहाँ मोती, बस सहज एकदम स्तंभित होकर एकटक सुन रही हैं। पास में जो सखियां हैं और ये ऐसे श्री जी से पूछा, कहा क्या हुआ?
लाडली जी आपको क्या हुआ, कैसे? तो श्री जी ने कहा, ये वंशी ध्वनि सुन रही हो, बस अब मेरा चित्त उछट गया है, अब बस बेगी जिस वंशी बजा रहा है उसके दर्शन के लिए चलो। ब्रजलीला में श्री ध्रुवदास जी ने भी वर्णन किया है कि प्रथम मिलन लीला, उसमें जब श्री जी ठाकुर जी का दर्शन होता है, बिकल सब भूल गए। बाद में सखियां एक दूसरे की तरफ से जाती हैं, श्री जी की तरफ से ललिता जी आके लाल जी को लेकर जाती हैं और फिर उनका मिलन कराती हैं। अद्भुत में वर्णन क्या, हमारे ही श्यामा श्याम हैं। चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा। श्री लाल जी समस्त ब्रज को सुख देने के लिए प्रकट हुए और इनको सुख देने के लिए श्री लाडली जो प्रकट हुई, हमारी श्री जी। महाप्रभु ने कितने पदों में, यत्पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, विस्फूर्जितम किमपि गोप बधुष्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, साराधिका मयि कदापि कृपाम करोतु। एक श्लोक में कहते हैं, यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे, स्यात् किंकरी भवितुमेव ममाभिलाषा। कृपा करके श्री भानु जी के यहाँ, वृषभानु जी के यहाँ प्रकट हुई हैं। समस्त ब्रज को जो सुख दे रहे हैं उनको सुख देने के लिए प्रकट हुई हैं श्री लाडली जी महाराज। कह रहे हैं अब इनके दर्शन के लिए मेरा मन उचट गया है, चलो संग में दिए। तो सखी कह रही है, श्री जी ये वंशी नहीं है, वंशी नहीं ये सौती है दारी। गाली दे रही सखियां आपस में ईर्ष्या करते हुए। या ही नेघ्र काज भुलाए, सुधि बुद्धि सब हर लई हमारी। जो ही हमको सेवा करने बैठती हैं और वंशी वादन होते हैं, सब भूल जाते हैं, क्या करना है कहाँ करना है सब भूल गए। इसलिए वंशी नहीं है, ये गाली है, बोलेंगे नहीं। जो जे कुलबंती प्रवीण है नारी जग, धीरज धर्मपति व्रत बारी, तिनहु की इन लाज बिगोई, बन बन फिरत है बदन उघारी। कह रही हैं जो कुलवंती हैं, बहुत कुलवान हैं और शीलवान हैं, धर्मवान हैं, धीरजवान हैं, पतिव्रता हैं, उनकी भी जो ही वंशी रब कान में पड़ा, सारी धीरता छूट गई, अपने धर्म से डिग गई और बेसुध होकर भटक रही हैं। कहाँ हैं प्रभु, ढूंढने के लिए। एक सखी मटकी लिए हुए जा रही है, कान में वंशी रब पड़ा और मानस पटल पे श्री श्याम सुंदर विराजमान। अभी तक जा रही थी कि दधी बेचने, भूल गई कि दधी बेचने भी जाना है। मटकी लिए हुए पहुंच गई यमुना जी के किनारे किनारे सघन वृक्ष में और कह रही हैं, कोई श्याम सुंदर ले लो, कोई मोहन ले लो। भूल गई कि कहना कहाँ जाना है, हाटक हीर बाजार सब भूलकर केवल श्याम सुंदर को ही बेचने के लिए तत्पर हो गई। भूल गई सुध, ये वंशी की है। कह रही है, बन बन फिरत है बदन उघाड़ी, अपनी मर्यादा छोड़कर देश सुधी भूल कर उनको ढूंढने के लिए फिरते हैं। और जो भी एक बार इनका दूसरा रहस्य, एक बार जहाँ इनकी चर्चा सुनी, प्रभु ऐसे सारे कुल धर्म मर्यादा छोड़कर भिक्षुक हुआ ये सब देख रहे ना, लाल पीले हरे गुलाबी छूट गए और बस ऊपर भी वस्त्र ने एक मार की लंगोटी लगाए, हाथ में कमंडल लिए, इन्हीं के लिए तरपते रहते हैं। जटाएं बड़ी हैं, किसके लिए? बदन उघाड़ी, इनसे मिलने के लिए। नारायण हम तो नित तरसे, यह भई अधरन की अधिकारी, कह तो यही रहेगी ब्रज में, के ब्रज में बसी हैं ब्रज नारी। अब होड़ लग गई। इसका तो बड़ा सौभाग्य, हर समय श्याम सुंदर के समीप रहकर उनके अधरों का पान करती रहती हैं, अधर रूपी आसन पर विराजमान रखते हैं। अब तो बस या तो यही ब्रज में रहेगी या हम ही रहेंगे। होड़ लग गई, वंशी नहीं ये सौती है भारी। ऐसा विचार कहा और कहा, चलो अब। अरे सखी कित को बजी
वंशी नित की छोर, मोमन चत आपको जो चकई की डोर। पता लगाओ किस जगह ये वंशी का रव हो रहा है, कहाँ से ये धुन आ रही है। जैसे चकई मिलन के लिए व्याकुल है, तो ऐसे ही मेरा हृदय विकल हो चुका है। तुम जल्दी से पता लो कहाँ से, चलो चलो। इतना विचार हुआ और सब सखियों के संग चल दी पास। ये जो वर्णन आता है ना, चल दी, वहीं है ये, ऐसे है। चली सुंदरी बोली वृंदावन, ये रहा वृंदावन, ये रही कुंज, पास में ही है। तो कह रहे हैं चलो। अब वहाँ से उतरी, चलो री आज ब्रजराज मुख निरखिवे, जगत की लाज सो काज नहीं सरे गो। चलिए, ये देख रही हैं मीरा जी, अपने आप को देख रही हैं श्री जी के समीप कि ये लीलाओं को करते हुए श्री श्याम सुंदर वन में विराजमान है, उनसे मिलने के लिए पधार रहे हैं। प्रिया प्रीतम का दर्शन एक साथ सबको होगा, बस सखियां सब लिए जा रही हैं। चलो चलो, आज ब्रजराज के मुख को निरखेंगे। अब इस लाज से कोई काम नहीं होने वाला। इससे होगा क्या, इसको धरेंगी या ओटेंगी, ओढ़ेंगी, इसको बिछाएंगी क्या, इसका हमें कुछ नहीं करना। एक बार उनको निरख लें बस। चलो। बहुत कोई कहे गो श्याम के ढींग गई, याहूते अधिक पुण्य और कहा कहे गो। चलो री आज ब्रजराज मुख ने रखिए। कह रहे हैं कोई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा, शाम के ढींग गई, उनसे मिलने ही तो गई, इससे ज़्यादा कोई क्या कहेगा। तो कहने दो, हमारी बात तो बनेगी ना, हम तो भरने तर देख लेंगे। इसलिए संसार को रहने दो। आप संसार में भी लगोगे उसे रिझाने में तो भी परेशानी उसे। अरे देखो कुछ नहीं, छोड़ छाड़ के ऐसा करता है। और आप संसार छोड़ प्रभु में लगो तब भी उसे परेशानी। इसलिए सबको प्रणाम करो, चल दो। कोई ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेगा देखो घर वालों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर ये बाबा जी हो गया, हाँ अच्छी बात है। कोई बदनामी तो करेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा ना। कहने दो, लेकिन भर नेत्र अपने प्रीतम को तो देख लेंगे। अनंत जन्मों से जिनके लिए भटके हैं, जिनके लिए हम तड़प रहे हैं, उनको तो भर नेत्र देख लेंगे। चलो छोड़ो इन सबको। नाचिवे लगी तो फेरी घूंघट कहाँ, सूर रण चढ़े पे कौन सो डरे गो। बेगी निज प्यारे ते मिलो नारायण, बहुरी सो सखी दाव कब परेगो। यदि नाचने निकले तो फिर घूंघट कैसा, कि संकोच भी रहे और नाच भी रहे ना, फिर बेपरवाह हो जाओ। छोड़ो कहाँ लोक मर्यादा, उन्मत्त हुए श्यामा श्याम के अनुराग में, बस किसी की सुध नहीं, कोई परवाह नहीं। नाचवे लगी तो फिर घूंघट कहाँ, यदि नाचने लगी तो फिर घूंघट की क्या चिंता। सूर रण पर चढ़े तो कौन सो डरेगा। और यदि योद्धा रण में जाकर सोचे कि मुझे घाव लगेंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए बहवी बिल्कुल बेपरवाह होकर, बेगी निज प्यारे ते मिलो नारायण, जल्दी चलो अपने प्रीतम से मिल लो, समय नहीं है। कब ये श्वास रूपी धन खत्म हो जाए, कब ये जीवन का अंत हो जाए। इसलिए इस बात को छोड़ दो कि अभी बहुत समय है, देख लेंगे प्रभु को। बिल्कुल समय नहीं है, दौड़ो, जितनी जल्दी हो सके भागो यहाँ से प्रभु को पाने के लिए। काल कल प्रातः काल खिली न खिली, भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय पर हिली न हिली। ये अंत समय, किसी भी क्षण, किसी भी श्वास का समय अंत हो सकता है। पूज्य महाराज जी बता रहे थे ना कि ऐसे कैंसर आदि सुनने को मिलता है कि जैसे किसी को जुखाम बुखार हो गया हो। अभी किन्हीं उपासक की बता रहे थे, उन्होंने विरक्त वेश लिया, उनके तत्काल फ़ोन आ गया कि उनकी माताजी को कैंसर हो गया है। क्या है ये? इसलिए छोड़ो, बिल्कुल आंखें मूंद लो, ये सब होता रहेगा। आप मर जाओगे तो कोई होगा, कुछ बचेगा, कुछ कर सकते हो? तो बस यही सोचो हम मर गए सबके लिए और दौड़ पड़ो प्रभु के लिए।
ऐसा दाव फिर मिलने वाला नहीं है। बहुरी ऐसा दाव सखी नहीं मिलेगो, इसलिए दौड़ो प्रभु को मिलने के लिए चलो। ऐसी बात हुई। अब पहुंचे श्री श्याम सुंदर तमाल के नीचे, कदम के नीचे तमाल वृक्ष है, तमाल के जैसी तन की आभा, और कदम के नीचे त्रिभंग ललित मुद्रा में वंशी का वादन कर रहे हैं। शोभा देखकर निहाल हो गए, और श्री जी की शोभा देखकर लाल जी निहाल हो गए। निज प्रीतम की तू छवि निहार, श्याम बरन लखी लजत नीलमणि, सुंदरता मुख पे अपार। निहार निहार नेत्र भर के, इन नेत्रों का लाभ यही है। इन नेत्रों से श्याम सुंदर को, श्री श्यामा श्याम को निहार लें, भर नेत्र देख लें, बाकी सब काम बाद में कर लेना। सच्ची अभी हमारा क्या होता है, बाद में प्रभु को देख लेंगे, सारा काम पहले कर लो, बाद में ना वृत्ति रहेगी ना कुछ रहेगा। इसलिए पहला काम कर लो, भर नेत्र में श्री जी को देख लो, कुछ नहीं। दूसरी चैन अब तब मिलेगा, रात दिन लीला गायन श्रवण चिंतन, और हृदय से विकलता से प्रभु जी से मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। कह रहे हैं देखो कैसी शोभा है, श्याम सुंदर का श्याम वरण है, सुंदर मुस्कान, नीलिमा छाई हुई है, नीलमणि की आभा भी तुच्छ हो रही है, सुंदरता मुख पे अपार। ऐसी शोभा देखकर हृदय बिका जा रहा है। भ्रकुटी कुटिल मधुर मुस्क्यावन, चितवन की कछु नहीं ढार, नारायण कटि पे धर धरि के, नारायण कटि पे कर धरि के, ठाड़े पकड़ी कदम की डार। कटी पे हाथ धरे हुए, कदम की डार को एक हाथ से पकड़े हुए से खड़े हुए हैं। सुंदर टेढ़ी भ्रकुटियाँ, मधुर मुस्कान, ऐसी चितवन, कोई ऐसा नहीं जो बच जाए। ऐसी शोभा को निहारो सके। जो ही पहुँचे तो लाल जी ने कहा आओ आओ, क्या आपकी सेवा करें, पधारिए। अच्छा ब्रज देखने आई हो? तो उनने कहा देखो आपने ये वंशी क्यों बजाई? लाल जी कह रहे सखियों से तुमसे पूछ के बजाएंगे कि बंसी हमें कब बजानी है? बोले ना ऐसे कैसे, कभी भी मत बंसी बजाया करो, तुम बंसी बजाते हो और हम सब भूल जाती हैं। लकड़ियाँ आग में दी हुई हैं जलाने के लिए, बंशी का बाद उन्हें द्रवित होकर आग बुझ जाती है, अब दूध कैसे हटाएं? गाय को चारा डाल रही हैं, गाय चारा खाना भूल जाते हैं, जो सेवा कर रहे हैं सब भूल के हम पागल हो जाते हैं। तुम बंशी मत बजाया करो बेसमय। बोले कौन सा समय दें? जब देखो तुम सुबह कहोगी, कब, अब मैं कहूँ तुमसे कब बजाओ, सुबह मंगला में बजाएं, तब तुम कहोगी दूध निकाल रही हैं। उसके बाद के समय कहें कि अब हम घर कर रही हैं, बाद समय न बजाऊं। दोपहर में कहें तो सोवे जा रही हैं, और संध्या को कहें तो अब हमारे अन्य काम में गृह कार्य हैं, पति पधारेंगे, उनको पवाना है, सब है, तुम मत बजाओ। तो बजाऊं कब? बताओ। बोले देखो जी तुम जानो, पर ये हम जब तक अपनी सेवा कार्य में हो तुम बंसी मत बजाया करो। ने कहा ऐसा ना है सके, ऐसा नहीं करेंगे हम। सब ने श्री जी को ओर देखा। अब श्री जी को देख के चुप ठगे हुए खड़े रह गया। बोले कि हाथ जोड़े हुए सामने खड़े हैं। श्री जी बस भर नेत्र, और लाल जी प्रिया प्रीतम भर नेत्र देख रहे। ये लीला श्री मीरा जी देख रही हैं, उसमें अपने आप को समीप देख रहे हैं। बस थोड़ी देर में चेतना बाहर हुई तो मीरा जी ऐसे हंसते हुए कहने लगी, मोती चौक पुराऊ बा ब्याला, तन मन तो परवारो, म्हारे सगपण तो सु सावरिया, जग सो नहीं विचारू। इतना तो विनय करी, बहुत प्रार्थना करी। जब देखा कि ये ऐसे नहीं मानने वाले, तो प्रेम में रहता है, जब प्रेम किया जाता है अपनापन ज़्यादा होता है तो थोड़ी वक्रता भी रहती है, भ्रकुटी कुटिल भी की जाती है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता है। किससे करेंगे, उनके सिवा कोई और है थोड़ी। मीरा कहे गोपिन को व्यालो, महासु भयो ब्रह्मचारी।
चरण शरण है दासी थारी, पलक न कीजय न्यारी। कह रही हैं बहुत वो बन रहे हो ना, इतनी देर हो गई विनय कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आते नहीं, बार बार प्रार्थना करते हैं, सुनते ही नहीं। बोले हमारी ओर से ब्रह्मचारी हो गए हो, गोपियों के संग खूब खेलते हो, विहरण करते हो, सब आनंद मग्न रहते हैं आपके साथ, और मेरे से ब्रह्मचारी बने बैठे हो। बोले देखो आपकी इस चरणों की शरण है, हमें अपने नेत्र से ओझल मत कीजिए। ऐसी बस निरंतर प्रभु से। श्री राज पुरोहित जी जो पधारे थे चित्तौड़, और उनके पधारने के बाद वापस आई थी राजपुरोहित और राजपुरोहिताइनी जी मीरा जी को देखने के लिए। वहाँ जाकर वार्ता हुई चित्तौड़ से, मीरा जी का दिखरावनी हुई, और वह जाकर चित्तौड़ जब गई तो वहाँ वार्ता हुई। इन्हीं समय चर्चा हुई श्री बीरम देव जी को बुलाने के लिए चित्तौड़ से। दीवान जी ने कहा कि एक पत्र भेजा, एक जो राज खवास होते हैं, नाई जो होते हैं, उनको भेजा। वहाँ से ये खबर लेकर कि गिरिजा जी के, उनकी दीवान जी की बहन के पुत्र हुआ है, और उसके चरणों को कुमकुम के द्वारा रंजित कर कर एक वस्त्र पर लगाया गया। उसको वस्त्र को लेकर चित्तौड़ से बीरम देव जी के समीप एक नाई आए, राजखवास आए, सुंदर रेशमी वस्त्र को देखकर प्रणाम किया, और साथ ही उनको बुलाने के लिए कुछ सवारों को, कुछ राज सामंतों को भेजा गया था। तो प्रार्थना करी और वह वहाँ पहुँचे। ढोल नगारों से कई दिनों तक मेड़तागर गूंजता रहा। महाराणा सांगा ने प्रथम बार अपने भांजे को गोद में लिया, जो नवीन शिशु हैं उन्हें गोद में लिया। 50,000 रुपये की वार्षिक आमदनी की परगना उन्हें प्रदान कर दी कि हर वर्ष 50,000, बहुत उस समय होता था, दिया, इसके नाम का कर दिया। महीने भर बाद बीरम देव जी जब ये सब होने लगा तो 1 महीने वो लेकर खवास पधारे थे। कुछ समय तक बीरम देव जी वहाँ रहे, और 1 महीने के बाद बीरम देव जी चित्तौड़ पधारे। चित्तौड़ में जयमल जी भी गए, और वहाँ उनके साथ बहुत जल्दी फिर से घुल मिल गए भोजराज जी के साथ श्री जयमल जी। भोजराज जी को देखकर जयमल जी को लगा कि पहले से कुम्भला गए, पहले जैसे प्रसन्न चित्त, हंसने बोलने वाले, खाने पीने वाले भोजराज अब कहीं खो गए। ये है संत की महिमा। एक बार किसी भी संत का, महापुरुष का दर्शन हो जाए तो आपके चित्त में बस जाएंगे, आप घर में रहते हुए भी नहीं रहोगे। ये जितने भी जैसे होता है ना कि बस अपने बस बाबा जी बनना है, तो यही है महापुरुषों का। जैसे ही संग मिला, जैसे ही उनकी वो सुंदर सुबह हृदय में छाई, अब कुछ नहीं सुहाता। एक बार जिसने देख लिया बिक गया, और वही उनको घसीट लाते, उनकी मंद मुस्कुराहट, और ऐसे बात करना कि लगता है इनके सिवा कोई अपना नहीं, आज तक इनसे ज़्यादा प्रेम करने वाला मिला ही नहीं कोई। उनका मुस्कान, और देखो किसी से भी ऐसा नहीं कि ये हमसे मिल, ना ना ना, कोई भी अनजान आएगा उससे हाथ पकड़ के, अच्छा आप आए, हाँ हाँ आते रहो, वो इतने में बिक जाता है। पूछे महाराज जी, जो भी एक बार पहले मिला, एक बार बस हंस के बोल दिए बस किसी से, और कहीं उसको स्पर्श कर लिया, बस किसी काम का नहीं रहा। बेचारा घर बार छोड़ के, जो माताएं वो सब इतना सुंदर सुंदर सिंगर सब उतार कर मुंडन किए हुए बैठे, और देखो सब घर बार कॉलेजों में पढ़ने वाले छोड़ छाड़ के आ गए, रज लगाए, रात दिन बस अंदर की मार बाहर की मार सहते हुए बस उनकी मुस्कुराहट पे बिक गए। एक उपासक तो कह रहे थे, अच्छे भले घर में थे, महाराज जी का जाने कैसे बस यूट्यूब खोलते हुए सत्संग मिल गया। कुछ किया नहीं, बोले हम देखते हैं कि क्यों मिला वो सत्संग में उस दिन। बोले आज ये दशा कि बस हम महाराज जी के सिवा कुछ नहीं, बस ऐसे खोलते बस सुन लिया हमने, सुनने के बाद तो बस यही हुआ कि भागो, अब नहीं रहना। एक पहली बार जिसने देख लिया, ये महापुरुषों की महिमा। तो कह रहे हैं कि
अब मीरा जी को देखकर भोजराज जी का सब खो गया, हंसना बोलना सुनना सब। अब कुम्हला गया रंग, पहले से कुम्हला गए, रंग फीका पड़ गया। थोड़ी धीर गंभीर अवस्था है, एकांत में प्राय रहते हैं और आकाश की ओर देख कर ऐसे श्वास छोड़ते हैं। जयमल जी संग रहते ही थे, जब वहाँ पहुँचे तो मीरा जी की चर्चा करते तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता। जब चर्चा करते तो उनकी ओर देख लेते, वैसे किसी से ज़्यादा बांटता नहीं। दृष्टि जब ऐसे आती ना मीरा जी की चर्चा सुन के तो बड़ा उत्साह होता और सुनाए और सुनने के लिए। बार बार उनको उनके भक्ति के चमत्कार, उनके बचपन की घटनाओं को सुनाते जयमल जी। ऐसा लगता कि भोजराज जी का प्यासा हृदय शीतल हो रहा है, आनंदित हो रहा है। प्यासी दृष्टि जयमल जी को बता ही देती कि मीरा जी की चर्चा उन्हें प्रिय है। कोई तीसरा यदि आकर ही, जैसे चर्चा चल रही, कोई तीसरा जन आकर उनकी एकांत में थोड़ा कहते कि अब चलिए प्रसाद आदि से कर लीजिए या राज्य में दरबार में चलिए, ये चर्चा होती। जवाईसा के पधारने से, श्री बीरम देव जी के पधारने से पूरा चित्तौड़ का राजमहल में हर्ष उत्साह की बाढ़ आ गई। बड़ी बहनें, दीवान जी की बहनें और मुख्य, तो ऐसा चारों ओर हर्ष उल्लास छाया हुआ है। उन्होंने कहा ऐसे मौके कभी कभार मिलते हैं, ऐसे जवाई साहब पधारते हैं। रात को अलग अलग महलों में दोनों जमाई साहब बाई साहब भोजन आरोग रहे हैं। दमामड़ियाँ, डावड़ियाँ, दासियाँ, ठकुरानियाँ, राजपुरोहित जो हैं उनकी स्त्रियाँ, राजपूत जो हैं उनकी स्त्रियाँ गीत गा रही हैं। अब ऐसे शब्द हैं तो कई बार सब ऊपर महल में बैठे हुए भोग आरोग रहे हैं। तो आगे बहुत सुंदर लीला है, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।